सियासत में मुद्दों से बड़े अब चेहरे हो गए हैं। आखिर कौन सा चेहरा चुनाव लड़ रहा है, किसके बेस पर चुनाव लड़ा जा रहा है, आखिर कौन सा चेहरा ऐसा होगा जिसके आधार पर ये कहा जाएगा कि हाँ इसी के आधार पर हम वोट देंगे। जनता भी इस बात को बखूबी समझती है और शायद उन सब के बीच मुद्दों की राजनीति कम हो जाती है। दिल्ली की सियासत में चेहरा है अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव में मशक्कत इस बात की है कि कांग्रेस के पास, बीजेपी के पास ऐसा कौन सा चेहरा रहेगा जो अरविंद केजरीवाल को सीधे तौर पर टक्कर दे पाए। आज दिल्ली के दिल में क्या है और दिल्ली वाले क्या कुछ सोचते हैं, किस चेहरे को अपना मानते हैं, किस चेहरे को मुकाबले के तौर पर देखते हैं, ज़रा समझ लेते हैं। दिल्ली के दिल में जनता क्या सोच रही है, अरविंद केजरीवाल के सामने कौन रहना चाहिए और किसके आधार पर ये चुनाव दिलचस्प होगा। चलिए चलते हैं। तो हम लोग फिलहाल दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में हैं और यहीं से दिल की बात को शुरू कर रहे हैं। मेरे साथ एक शख्स हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है सर कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनके सामने ऐसा कौन सा चेहरा आप देखते हैं बीजेपी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से जो कहीं ना कहीं मुकाबला खड़ा कर सकता है? मैं बीजेपी की तरफ से देखना चाहूँगा बासुरी स्वराज जी को, क्योंकि वो एक चेहरा है जो सुषमा स्वराज जी के बेटी हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था हमारे देश के लिए, इसीलिए। आपको लगता है बासुरी स्वराज जो है वो टक्कर दे? मनोज तिवारी नहीं, क्योंकि वो गाने बजाने में ठीक है, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल का हिसाब किताब आपको कैसा लग रहा है? आपको लग रहा है कि काम ऐसा हुआ है कि मुकाबला इस बार कड़ा रहेगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं, कोई अगर बड़ा नाम आता है सामने से तो मुकाबला टफ होने वाला है इस बार दिल्ली विधानसभा में? हाँ बिल्कुल, जैसे अरविंद केजरीवाल ने भी काम किया है, लेकिन जो अभी जैसे घोटाले का है वो चल रहा है, तो मेरे हिसाब से मुश्किल है उनका आना। और इसके अलावा उन्होंने जो फ्री में जो बसेस वगैरह जो सब किए हैं, फ्री का लोगों को इतना नहीं चाहिए जितना उनको काम चाहिए, बस काम चाहिए जी। तो आपको लगता है कि बासुरी स्वराज जो है वो बड़ा नाम है, अगर वो आती हैं तो फिर मुकाबला टक्कर? बिल्कुल, बासुरी स्वराज जी फिर भी टक्कर दे देंगी। अच्छा। मनोज तिवारी के मुकाबले। चलिए कुछ और लोगों से पूछ लेते हैं। एक सवाल है सर, 2 मिनट रुक पाएंगे अगर जरा? तो सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर अरविंद केजरीवाल के सामने बीजेपी के पास कौन सा चेहरा है? ज़रा समझ लूँ मैं आपसे कि अरविंद केजरीवाल एक तरफ मुख्यमंत्री हैं इस समय, लगातार पिछले 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पे काबिज भी हैं। आपको लगता है कि उनके सामने बीजेपी के पास कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है जो टक्कर खड़ी कर सकता है, विधानसभा चुनाव में परेशानी खड़ी कर सकता है अरविंद केजरीवाल के सामने? भाई ऐसा है, बीजेपी में भी अच्छे नेता हैं, और जो केजरीवाल जी हैं ये कम से कम छोटे आदमियों को तो फ़ायदा कर ही रहे हैं। लाइट भी फ्री कर रहे हैं, पानी फ्री कर रहे हैं। अब जैसे छोटा आदमी को जितना भी कुछ भी बिल देना पड़े पानी का, वो फ्री तो है, लाइट भी फ्री है। और बीजेपी इस काम को करेगी नहीं कि ना फ्री में दे ना बस फ्री दे। हो सकता है अगर बीजेपी आती है तो टिकट भी महंगा हो जाएगा, बिजली महंगी हो जाएगी, थोड़ी महंगाई तो बढ़ेगी। और महंगाई बढ़ने का कारण भी है, अगर महंगाई नहीं बढ़ाएंगे तो ये डीटीसी बस कहाँ से चलेगी, पब्लिसिटी कहाँ से होगी, बिजली कहाँ से आएगी। खर्चा तो लेना चाहिए, ज़्यादा लो थोड़ा लो। खर्चा फ्री में जो लेडीज फ्री चल रही है, ये का फ्री का कोई वो नहीं है, खास वो नहीं है। लेकिन वो गरीब आदमी ये सोचता है, वही हमारे छोटे भाई हैं जो कि झोंपड़े वाले हैं, उन्हें पानी फ्री मिल रहा है, लाइट फ्री मिल रही है, और कहीं मिल नहीं सकती। तो इसलिए ये बीजेपी वाले इस काम को कर नहीं पाएंगे कि हम फ्री दें इनको। आपको लगता है पिछले सालों से चेहरे पर राजनीति होती है? जैसे पीएम मोदी के नाम पर चुनाव होते हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नाम पर चुनाव होने लगे। अरविंद केजरीवाल के सामने चेहरा कौन हो सकता है जो टक्कर देगा? जैसे एक बार आपको याद होगा किरण बेदी को उतारा गया था, है ना? तो ऐसे ही कोई चेहरा है, या आपको लगता है कि बीजेपी शांत है, वो सोच रही है कि बाद में देखा जाएगा, अब इस पूरे मामले पर शांति बनाकर फिर चुनाव लड़े जाए? भाई इसमें इस टाइम तो कोई भी चेहरा शांत नहीं है। किरण बेदी को इन्होंने टिकट गलत दिया था। बीजेपी के जितने भी आदमी हैं जो पुराने जो काम कर रहे हैं उनको तो पूछा नहीं गया। हो सकता है बीजेपी वालों ने वोट कम कर डलवाई हूँ। भाई जो आदमी वर्कर हैं और एक बाहर के आदमी को इन्होंने ला के खड़ा कर दिया कि भाई ये मुख्यमंत्री बनेंगे। अरे मुख्यमंत्री बनेंगे, मेहनत तो इन्होंने करी नहीं बीजेपी के लिए, तो ये कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे? तो इसलिए कौन चेहरा हो सकता है? मनोज तिवारी? चेहरा तो खैर मनोज तिवारी भी है, और 1-2 अच्छे चेहरे हैं अभी, ठीक है जी। अब उनमें से कौन होगा, किसको फाइनल किया जाएगा, देखा जाएगा, वो देखा जाएगा। तो यही सोच है। कुछ और लोग भी हैं यहाँ पर बैठे हुए, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर दिल्ली वाले क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। दिल्ली के दिल में क्या है, हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। आखिर अरविंद केजरीवाल के सामने कौन हो सकता है वो चेहरा? दिल्ली वाले ये जानना भी चाहते हैं, और शायद चुनावों से पहले हर कोई ये समझना चाहता है कि अगर चुनाव लड़ना है तो आप किस चेहरे के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर कुछ लोग नज़र आ रहे होंगे। एक सवाल है बस, बहुत छोटा सा,
कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके खिलाफ आप कौन सा चेहरा मानते हैं? बीजेपी का मनोज तिवारी, कोई चेहरा कौन होना चाहिए आपके हिसाब से? कौन हो सकता है? मनोज तिवारी, बासी स्वराज? चेहरा तो प्रदेश अध्यक्ष ही होता है, वीरेंद्र सचदेवा। वीरेंद्र सचदेवा जी है, वही है, और कौन बनेगा? अब तो है, और कोई पुराना चेहरा है भी नहीं। डॉक्टर हर्षवर्धन? हर्षवर्धन अब उम्र हो रही उनकी, अब रिटायरमेंट की एज पे है, इसीलिए पार्टी ने उनको वहाँ पद से हटा भी दिया। तो आपको लगता है कि शायद वीरेंद्र सचदेवा एक बड़ा चेहरा होगा? हाँ, मतलब मेरे हिसाब से अरविंद केजरीवाल का मुकाबला कर पाएंगे आपको लगता है कि जो स्थिति है? क्यों नहीं कर पाएंगे? तो बीजेपी चुनाव तो मोदी के नाम पे ही लड़ेगी, चाहे विधानसभा का ही हो चाहे किसी का भी हो। क्या चीज़? क्या 200 यूनिट जो फ्री की मिल रही है ना, उसके सामने कुछ नहीं है फ्री की दिल्ली की जनता को। रोड वोड नहीं चाहिए, 200 यूनिट चाहिए, पानी चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल बड़ा चेहरा रहेंगे शायद उस वजह से? अरविंद केजरीवाल ही है 70 में से 70। और आपको लगता है शायद मोदी के नाम पे चुनाव होगा, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर, या फिर हो सकता है कि बीजेपी इस बार कोई चेहरा आगे करेगी नहीं, जैसे किरण बेदी को लेके आए थे? खुद हार जाएंगे, बीजेपी हार जाएगी, मोदी खुद खड़े हो जाए दिल्ली में, हार जाएंगे विधानसभा का। क्या बात कर रहे हैं? लोकसभा अलग है, दिल्ली का विधानसभा अलग है, यहाँ फैक्टर अलग चलता है आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल अलग है जी। अलग मैटर है। हमें रोड नहीं चाहिए, हमें पानी चाहिए, बिजली चाहिए। 200 यूनिट थोड़ी 100 यूनिट और बढ़ा देना तो मजा आ जाए, 300 कर दे। 300 सही कह रहे हैं सर? भाई साहब बहुत गलत कह रहे हैं ये बात। ये बीजेपी का समर्थक है, बीजेपी का समर्थक, हम कांग्रेस के समर्थक है, हम शीला जी के समर्थक रहे हमेशा। कांग्रेस और इसका तो अलायंस है। कहाँ अलायंस है? अब टूट गया, अब तो टूट गया। विधानसभा में कोई अलायंस नहीं, विधानसभा में इन्होंने विधानसभा में कोई अलायंस नहीं, विधानसभा में अलग अलग लगे तीनों पार्टी। कांग्रेस के सपोर्टर कांग्रेस के रहे हैं, शीला दीक्षित ने जो काम कराया है वो आज तक किसी ने नहीं करवाया यहाँ पे आपको दिल्ली लगता है कि कांग्रेस से कौन चेहरा हो सकता है इस समय? कांग्रेस का भी कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं हुआ, मैं मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? अभी जब डिक्लेयर होगा, जब इलेक्शन नजदीक आ जाएंगे, अभी इलेक्शन का टाइम है। चुनाव में क्या चलता है कि कौन सा होना चाहिए, कौन ऐसा नाम हो सकता है? पुराने हारून यूसुफ भी हैं, किरण वालिया भी हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो पुराने लोग हैं। तो आला कमाल है, राहुल गांधी जी डिसाइड करेंगे कौन किसको बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। अरविंद केजरीवाल के सामने कौन सा ऐसा चेहरा होगा जो दिल्ली विधानसभा चुनाव को रोचक बनाएगा? मैं वैसे दिल्ली से बिलोंग नहीं करता, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ मेरा जो वोटर आईडी है वो भी राजस्थान की है, तो मुझे यहाँ का इतना वैसे आइडिया नहीं है। बाकी काफ़ी सारे चेहरे हैं यहाँ पे, जैसे आपने बताया किरण वालिया या फिर हारून यूसुफ, तो कोई भी अगर जैसे डिसाइड करती है कांग्रेस की किसको बनाना है, तो वो बेटर चेहरा रहेगा। वो ज़्यादा जानते हैं हमसे, कि हम तो बस है कि वैसे कर सकते हैं कि कौन सा चेहरा ज़्यादा बेटर आपको लग रहा है कांग्रेस इस बार चुनावों में अच्छा करेगी दिल्ली में? लग तो रहा है, लेकिन हर बार की भांति पता नहीं इस बार भी क्या होगा, मतलब कह नहीं सकते। इस बार जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने साथ में मिलकर चुनाव लड़ा, और शायद इसी वजह से जीत हार का जो अंतर था वो बहुत कम होता नजर आया। आपको लगता है कांग्रेस का जो वोट बैंक अगर लौट के आ जाता है तो चुनाव बड़े दिलचस्प होने वाले हैं? अब वोट बैंक का वो तो डिपेंड करता है कि क्योंकि कांग्रेस रही नहीं अभी सरकार में, तो वोट बैंक क्या सोच के देता है वो तो मुझे लग रहा है कि जैसे कांग्रेस वाले भी आप पार्टी के साथ ही जाने का मन बना रखा हो। नहीं, अभी तो क्लियर हो गया कि दोनों साथ में नहीं लड़ेंगे चुनाव, अलग अलग लड़ेंगे। हाँ, लेकिन वोट बैंक अभी तो कह नहीं सकते कि रहा नहीं है इनका कांग्रेस का, तो फ्यूचर में क्या होगा वो तो बीजेपी की तरफ से कौन चेहरा आपको लगता है जो टक्कर देगा? मैनिफेस्टो पे डिपेंड करेगा, जो कांग्रेस का है कि क्या रहता है, कि क्या लेके आते हैं वो, तो उस पर डिपेंड करेगा कि आपका दिमाग में सिर्फ कांग्रेस है, आपको लगता है बीजेपी का पता नहीं है? अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चुनाव लगा सकता है, बढ़िया तरीके से आगे बढ़ा सकता है, विधानसभा में माहौल बना सकता है? अभी ऐसा कोई बड़ा फेस तो है नहीं जो सीएम का कैंडिडेट बनके केजरीवाल के अगेंस्ट में खड़ा हो। अभी तो जो भी फेस आएगा वो किसी भी पार्टी का हाईकमान नहीं सेट करेगा, वो पूरी, और जो चुनाव होंगे वो भी यूजुअली मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी के जो आला कमान है उनके फेस पे ही चुनाव लड़ा जाएगा, और उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि कौन का फेस होगा मुख्यमंत्री के लिए। किरण बेदी को लाए थे एक टाइम में, किरण बेदी को लाना, उसके बाद फिर बीजेपी की हार होना, ऐसे में कोई नया चेहरा लाना या सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी के नाम पे चुनाव लड़ना, ये भी स्ट्रेटेजी रहती है? हाँ, बीजेपी का ये देखने में खास रहेगा, क्योंकि मोदी के नाम पे चुनाव लड़ना और उसके बाद चुनाव इनके फेवर में ना आना बहुत बड़ा एक रिस्क होगा इनको मोदी के नाम पे। तो मुझे लगता है कि वो कुछ न कुछ ऐसा कर सकते हैं। मुझे लगता है जैसे अभी एक ये बांसुरी स्वराज आई हैं, एक बढ़िया फेस हैं, उनकी बैकग्राउंड भी है, उनकी इधर भी कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह भी आए हैं, तो उनको मे भी वो एक फेस बना सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। अगर मैं आपसे पूछूं अरविंद केजरीवाल एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री, दूसरी तरफ कौन?
कोई चेहरा नाम याद आ रहा है कि अगर ये खड़े हुए चुनाव में तो कुछ हो सकता है? दूसरी तरफ जैसे मैंने बताया ना कि प्रदेश अध्यक्ष हैं सचदेवा जी हैं, या अभी जैसे नाम लिया वासी स्वराज हैं, तो चूँकि दिल्ली से ही हैं, इनकी मदर भी रही हैं, यहाँ की मुख्यमंत्री भी रही हैं, तो शी माइट बी विद द सीएम फेस। कुछ और लोग भी हैं जिनसे पूछेंगे, बात करेंगे, हालातों के समझेंगे और ये भी समझेंगे कि चुनावों से पहले दिल्ली वाले दिल से क्या सोच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के सामने ऐसा कौन सा चेहरा हो सकता है जो इस बार इस मुकाबले को कहीं ना कहीं दिलचस्प बना सकता है? कहीं और चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के सामने ऐसा कौन सा चेहरा रहेगा इस बार आप मानते हैं जो बीजेपी उतार सकती है या मुकाबले को दिलचस्प बना सकता है? देखो जी, हम तो केजरीवाल को ही पसंद करते हैं और उसी को ही चाहते हैं हम आए। बाकी हमें नहीं मालूम और कौन आएगा कौन नहीं आएगा। आप अरविंद केजरीवाल को ही लगता है आपको कि वही आएंगे लौट के, कोई और नहीं? कोई और नहीं आएगा। अगर मैं आप केजरीवाल आएंगे आपसे पूछूं, अरविंद केजरीवाल के सामने 2 सेकंड बस खाली, अरविंद केजरीवाल के सामने कौन हो सकता है बड़ा चेहरा? मनोज तिवारी लोग कह रहे हैं, बासु स्वराज कह रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा कह रहे हैं, आपको लगता है कौन सा चेहरा हो सकता है जो मुकाबले को टक्कर दे सकता है? हमें तो केजरीवाल, ओनली केजरीवाल। आपको लगता है कोई मुकाबला ही नहीं है? नहीं, केजरीवाल, तो केजरीवाल ही चलेंगे बस, कोई टक्कर मान ही नहीं रहे आप? नहीं। तो लोग हैं, बातें हैं, कुछ और लोग भी हैं। सर 2 सेकंड आपके चाहिए। सवाल सिर्फ इतना कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के सामने कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है जो इस बार चुनाव को दिलचस्प बना सकता है? कुछ लोग मनोज तिवारी, बासु स्वराज, अलग अलग तरीके से नाम दे रहे हैं। आपके हिसाब से कौन सा जहन में चेहरा नजर आ रहा है जो इस बार फेस वैल्यू पर चुनाव होगा या पीएम मोदी के नाम पर चुनाव होगा दिल्ली का? केजरीवाल के सामने कौन ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा हमें। बीजेपी का तो इनके पास कोई नया चेहरा तो इस तरीके का कोई यहाँ दिल्ली में तो नज़र आ नहीं रहा। मोदी जी के खुद के नाम पे ये चुनाव लड़ कर के आ सकते हैं, या फिर वो हर्षवर्धन जो इनके उनको भी आगे प्रमोट करे तो उनका भी एक अच्छा ठीक नाम जो कर सकते हैं। सही कह रहे हैं सर? हाँ, नहीं, बीजेपी में मुझे तो कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा जो केजरीवाल के सामने खड़ा हो जाए। अच्छा, आपको लगता है कि शायद कोई ऐसा चेहरा नहीं, कोई चेहरा नज़र नहीं आ रहा। कांग्रेस की स्थिति क्या लग रही है इस बार आपको? कांग्रेस की ठीक है, पहले जैसे अच्छी है। पहले से अच्छी है? पहले से आपको लगता है मुकाबला इस बार टफ हो सकता है, त्रिकोणीय हो सकता है? हाँ, त्रिकोणीय हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। कांग्रेस का खोया हुआ वोट बैंक अगर लौट के आ गया तो शायद दिल्ली वाले इस बार नया समीकरण देखते नजर आएंगे। हाँ, बिल्कुल संभावना है, त्रिकोणीय मुकाबला ही होगा अब की बार, पर बीजेपी का लगता नहीं बिल्कुल। चेहरा आपको नजर नहीं आ रहा? हाँ, नहीं, बीजेपी की सीट भी बहुत कम आएगी अगर ऐसा हुआ तो शायद यही वजह है। लोगों की सोच है, अपनी अपनी बातें हैं, कुछ लोग अपनी बात रखते नज़र भी आते हैं, कुछ दिल से अपनी बात कहते नज़र आते हैं, और शायद हम आपको ये बताते नज़र आते हैं कि दिल की बात ज़ुबान तक जब आती है तो बहुत हद तक बहुत सारी बातें कह जाती हैं। तो दिल्ली में घूम घूम के लोगों से बात कर रहे हैं, उनके दिल की बात आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझा रहे हैं कि दिल्ली वालों के दिल में क्या कुछ चल रहा है और इस बार अरविंद केजरीवाल के सामने किस चेहरे को देखना चाहते हैं, या उनको लगता है कि अगर बीजेपी इस चेहरे को उतार देती है तो कहीं ना कहीं रोचक मुकाबला हो पाएगा। तो आपसे सवाल इतना कि अरविंद केजरीवाल के सामने कौन सा चेहरा हो सकता है? कोई चेहरा मानते हैं कि बीजेपी अगर इसको ले आए तो मुकाबला दिलचस्प हो सकता है? जी, केजरीवाल का सामना नहीं हो सकता। कुछ नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई चेहरा नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल ही क्यों? वो अच्छे विकास कर रहा है, अच्छा काम करा रहा है, पब्लिक को सुविधा दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। अच्छा, पब्लिक के लिए अच्छा देखभाली कर रहा है। अरविंद केजरीवाल के सामने कौन सा ऐसा नाम हो सकता है जो मुख्यमंत्री के तौर पे सामने आ सकता है बीजेपी? केजरीवाल बेहतर है। अच्छा, हाँ, क्यों? अच्छा काम करता है, अच्छा काम कर रहा है। जब काम अच्छा नहीं करता जब तो इतने बहुमत से कैसे आता है वो? मोदी का जादू क्या दिल्ली में नहीं चला गया और स्टेटों में चला गया? जब दिल्ली में काम अच्छा हो रहा है तो मोदी जी का भी, तो अभी भी आने वाले उसमें भी केजरीवाल ही आएगा। तो दिल्ली वालों की पहचान है डीटीसी बस, और दिल्ली के दिल में क्या है यही समझने के लिए फिलहाल एक बस में हम लोग आ गए हैं। ये बस मंडी हाउस से फिलहाल हमने पकड़ी और हम लोग आनंद विहार तक का इसमें सफ़र करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ हैं। सवाल सिर्फ ये है कि अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, उनके सामने ऐसा कौन सा शख्स आप मानते हैं बीजेपी में जो अगर चुनाव लड़ेगा तो मुख्यमंत्री के हिसाब से बेहतर हो सकता है, या आपको लगता नहीं केजरीवाल के सामने कोई नहीं? क्या सोचते हैं सर? इसके बारे में हम नहीं बता सकते कुछ। केजरीवाल काम कैसा कर रहे हैं बताइए? केजरीवाल तो काम ठीक कर रहा था, कोई गलत नहीं कर रहा है, पर बाकी जो है आपकी राजनीति है बीजेपी वालों की और केजरीवाल की अलग अलग है, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? सब राजनीति है सर, और क्या है।
तो दिल्ली के बस में सफ़र कर रहे हैं हम लोग और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल के सामने कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है इस बार चुनाव में जो कहीं ना कहीं टक्कर दे सकता है। एक छोटा सा सवाल है सर आपसे, कहाँ जा रहे हैं आप? लक्ष्मी नगर जा रहे हैं। लक्ष्मी नगर जा रहे हैं। अच्छा, डीटीसी में रोज़ाना सफ़र करते हैं, कितना सुधार हुआ डीटीसी में या कुछ सुधार नहीं हुआ? कोई सुधार नहीं है सर, बसें आती नहीं है, बसें ला ही नहीं रहे उन्हें। अच्छा, कोई बस आ ही नहीं रही है, जो भी आ रही है घंटे भीड़ इतनी है। अच्छा, और किसे? अच्छा ये बताइए ज़रा, अरविंद केजरीवाल के सामने कौन सा ऐसा चेहरा आप मानते हैं दिल्ली के चुनावों में जो इस बार टक्कर दे सकता है, परेशानी खड़ी कर सकता है चुनावों में? अरविंद केजरीवाल तो टक्कर लाया है ही नहीं सर, वो तो वैसे ही है। झूठ बोल के तो राजनीति में क्या क्या बोला था उन्होंने, कुछ किया अभी सर? कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बीजेपी में कौन सा चेहरा देखते हैं ऐसा जो आपको लगता है कि इस बार? तो सब भी ठीक ही है सर, बीजेपी वाले तो लगभग कौन सा ऐसा चेहरा लगता है कि जो मुख्यमंत्री के तौर पे सामने आ सकता है इस बार? सातों सांसदों में? सांसदों में तो नहीं, पर जो पहले के उनके जो स्वास्थ्य मंत्री थे, क्या नाम था उनका सर? डॉक्टर हर्षवर्धन। हाँ हर्षवर्धन जी, वो ठीक है सर, अगर वो आ जाए तो वो भी ठीक है। अच्छा, बिहार की राजनीति के बारे में आप बता रहे थे, अगर मैं दिल्ली की राजनीति के बारे में पूछूं? दिल्ली में बहुत अच्छा है, मतलब मनोज तिवारी को बना दिया सीएम, और क्या करेंगे बीजेपी? मनोज तिवारी आपको लगता है कि बड़ा नाम हो सकते हैं, अरविंद केजरीवाल को टक्कर दे सकते हैं? अरविंद केजरीवाल को कदम मोदी भी नहीं दे पाएगा, ये भी बता दिया मैंने। लेकिन चेहरा हो सकते हैं मनोज तिवारी? नहीं हो सकता, मनोज तिवारी सीएम का चेहरा नहीं है। कौन चेहरा मानते हैं बीजेपी के पास हो सकता है? बीजेपी के पास अभी कोई चेहरा नहीं है, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ जुल्मेबाजी है, वही चेहरा है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कोई चेहरा ऐसा नजर आ रहा है आपको? कोई चेहरा है? कौन बताइए? वो कांग्रेस कैंडिडेट आएगा अभी निकल के, उसका नाम नहीं ले सकते अभी। कांग्रेस आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो कुल आएगी, 100% आएगी कांग्रेस। दिल्ली में इस बार वजूद बढ़ेगा? दिल्ली में कांग्रेस का दिल्ली में वजूद बढ़ेगा, जो पहले हालात थे 75% कांग्रेस का वजूद बढ़ेगा दिल्ली के अंदर। पुराना वोट बैंक जाएगा? अभी पुराना वोट बैंक 100% वापस आएगा। ऐसा क्यों मानते हैं? मैं मानता हूँ, मैं उस चीज़ में मैं पॉलिटिक्स से डिपेंड करता हूँ, मैं भी। अब छोड़िए उस चीज़ को। कोई ना कोई वजह तो आपको लग रही होगी कि भाई चुनावों में असर? केजरीवाल जी ने कुछ काम नहीं किया ना, बीजेपी ने कोई काम किया। कहाँ जा रहे हैं सर? सर लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी नगर जा रहे हैं। अच्छा, अरविंद केजरीवाल काम कैसा कर रहे हैं दिल्ली में? सर अच्छा तो काम कर रहे हैं मेरे हिसाब से। कौन चेहरा हो सकता है अरविंद केजरीवाल के सामने मुख्यमंत्री का, अगर बीजेपी खड़ा करती है चुनाव में? कौन सा चेहरा ऐसा लगता है? सर बीजेपी का तो मुझे कुछ पता नहीं है, शायद आम आदमी पार्टी के अंदर बहुत सारे चेहरे होंगे, लेकिन बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है दिल्ली के लिए। कोई चेहरा नहीं? हाँ। कांग्रेस के पास कोई चेहरा नजर आता है आपको दिल्ली के लिए? दिल्ली के लिए कांग्रेस के लिए चेहरा कोई नहीं है। कोई नहीं। सही कह रहे हैं साहब? सर एक तो मैं यहाँ का कोई ना मेरा वोटर हूँ ना, ऐसे कोई मुझे मतलब है। जो केजरीवाल है, मान चलो गरीबों के हित में थोड़ा, अब क्यों बसें हैं ये जो लेडीज चल रही हैं, कोई अमीर आदमी तो आएगा नहीं, गरीब आदमी आएगा ना, तो इसके लिए मैं तो हित में काम करता है सर। कुछ महिलाएं और हैं। मैम कहाँ जा रही हैं आप? सर लक्ष्मी नगर। कहाँ? लक्ष्मी नगर सर। लक्ष्मी नगर। अच्छा ये बताइए, दिल्ली में केजरीवाल ने कैसा काम किया, कैसा आपको लगता है? सर अपने तरीके से ठीक ही कर रहा है, क्या बोले। और केजरीवाल के सामने कौन सा ऐसा चेहरा हो सकता है जो मुख्यमंत्री का दावेदार हो सकता है बीजेपी से? सर देखिए, अभी तो ये कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता, पर सर ये हम कहना चाह रहे हैं कि जो काम करेगा दिल्ली के लिए अच्छा, चाहे केजरीवाल हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, अच्छा वही हो सकता है। अभी कोई चेहरा आपके नज़र में है? कुछ कह रहे थे मनोज तिवारी हो सकते हैं, कोई कह रहा बासु स्वराज हो सकते हैं, कोई कह रहा कोई और हो सकते हैं, परवेज वर्मा हो सकते हैं। सर देखिए, मैं तो बार बार यही कहना चाह रही हूँ, जो दिल्ली को अच्छा बनाना चाहेगा या बनाएगा वही आएगा। 33 रुपये इन्होंने बढ़ा दिया, ठीक है। अब आम पब्लिक कहाँ जाएगी, खुद सोचो। अभी मेरे पास पैसे नहीं थे, अभी मैं वो आर्मी अटैचमेंट कैंप का मैं सिलेक्शन दे करके आ रही हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं थे और मेरे घर से पैसे भी नहीं आते और मेरा फ़ोन भी अभी स्विच ऑफ है, तो बस फ्री थी, तो मैं मतलब कि बस का यूज़ करके वहाँ सिलेक्शन देने गई ना। अब सिलेक्शन हो या ना हो वो तो मेरे हाथ में नहीं है, अगर मेरे पास पैसे नहीं हो तो मैं कैसे जाती, मेरा कैंप तो छूट जाता ना। तो ये सारी बातें आपको लगता है जो असर डालेंगी चुनावों में? जाहिर सी बात है, क्यों नहीं डालेगी। अभी आप देखो, अभी आप मेरी एक बात सुनो, मुझे पीछे उतरना था, पीछे स्टॉप पे, लेकिन मैं आगे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी बात रखनी थी। अभी सब लोग गोल्ड पहनते हैं, सोने वगैरह, एक स्टूडेंट की मैं बात रख रही हूँ इसी के थ्रू, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे इतना सोशल मीडिया में मैं एक्टिव नहीं रहती हूँ। लोग गोल्ड पहनते हैं, सोने पहनते हैं, वो गवर्नमेंट को 3% टैक्स देते हैं, ठीक है। जिसने गोल्ड डाल रखा है 3% ये टैक्स देते हैं, और हम स्टूडेंट हैं, हमें पेंसिल लेना होता है, पेन लेना होता है, बुक लेना होता है, हर एक चीज़ लेना होता है, बैग लेना, उस पर 18% टैक्स हम स्टूडेंट देते हैं। हमारे पास 5 रुपये घर से अगर एक्स्ट्रा लो, एक लड़की किसी घर से पैसे मांगती है 5 रुपये मेरे को दे दो, तो घर वाले पूछते हैं क्यों पूछते हैं, और 18% GST दे रहे हैं, और जो बड़े लोग हैं वो 3% GST, और हम 6 गुना ज़्यादा GST दे रहे हैं ना,
भाई गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, बच्चे हैं कहाँ से पैसे देंगे, सोचना चाहिए ना। और बात रही मतलब कि जैसे जर्मनी वगैरह देश हैं, वो पढ़ाई लिखाई के मामले में क्या करते हैं, एजुकेशन का छुट्टी वो फ्री कर रखा है। मैं यूपी से हूँ, वैसे प्रॉपर यूपी से हूँ मैं, मिर्ज़ापुर से। तो वहाँ पे पढ़ाई वगैरह महंगी है, तो मेरे पापा ने दिल्ली भेज रखा, और 1 महीने का यहाँ पे मैंने 9th 10th 11th में 20 रुपये पर मंथ फीस दे रखा है। अगर मेरे पास इतने 3,000 4,000 रुपये नहीं होते तो मैं पढ़ भी नहीं पाती। आज मैं गाँव के गाँव में रखी होती। मैं ऐसी जगह से आई हूँ जहाँ से मतलब इतना दूर आना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। घर वाले बोलते थे कि दिल्ली मत जाओ पढ़ने, दिल्ली सेफ का जगह नहीं है, दिल्ली रेप का जगह है, ये बोला जाता था। और मेरी बहन अभी पिछले अग्निवीर में हुई हैं, 2000 जो जून में हुआ है, मेरी बहन का सिलेक्शन हुआ 5 दिसंबर 2023 पिछले वाले में हुआ है। अब इन्होंने अग्निवीर कर दिया है। अब वो 4 नहीं अग्निवीर कर दिया है। मेरी बहन खुद की बहन अग्निवीर में है, वो यहाँ से पढ़ी है DU से, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज से। तो यानी साफ है कि आपको लगता है कि शायद बहुत सारी परेशानियां हैं, लेकिन छात्रों के बारे में सोचें, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बारे में सोचें। बीजेपी ने ये बोला था, मैं तो खुल के बोल रही हूँ, मुझे कहीं भी ले जाओ, बीजेपी ने ये बोला था मैं कितने 30 लाख वैकेंसी लेकर, कितने 2 करोड़ वैकेंसी लेकर के आऊँगी, और लाए हैं 4 साल की अग्निवीर लगा दी है। जो भाई बॉर्डर पे लड़ने जाएगा वो थोड़ी 4 साल करने के बाद वो मतलब कि बॉर्डर आगे करेगा। दिल्ली की बात कर लेते हैं हम, दिल्ली में इन बातों का कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि भाई अभी तो आप रिचार्ज देखिए, आने वाले फ्यूचर में रिचार्ज इतना इन्होंने महंगा कर दिया है। हम स्टूडेंट हैं, हमें पढ़ना लिखना होता है। अब आगे फ्यूचर में क्या होगा, मैं लिख के दे रही हूँ, एक बात बोल रही हूँ मैं तो मीडिया के सामने कि आने वाले फ्यूचर में क्या होगा, मतलब कि वाईफाई नेट वगैरह की मार होगा, क्योंकि आजकल हर एक चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। ये इन्होंने इतना रिचार्ज महंगा कर दिया है, तो यानी साफ है कि परिस्थितियाँ, हालात और जो स्थिति बनती है वो समझाने के लिए काफ़ी है कि आम जनता चाहती है उसके हिसाब से सोचा जाए। आम जनता चाहती है कि शायद उस हिसाब से तय चीज़ें की जाए जिस हिसाब से जनता का कहीं ना कहीं उसकी जेब पर असर पड़े। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लेकर लोगों की सोच भी है और साथ साथ नए चेहरे पर विश्वास भी है। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो चुनाव तय करेंगे, लेकिन दिल्ली वाले अपने हिसाब से बहुत सारी बातें भी बोल के चले जाते हैं और दिल से जब अपनी बात कहते हैं तो ये समझाते नजर आते हैं कि हम भले ही कुछ कहें, लेकिन शब्दों के जरिए नहीं, मतों के जरिए हम बताएंगे कि आखिर कौन फेवरेट है और कौन नहीं। बीजेपी किसी चेहरे को सामने लाती है तो देखा जाएगा, कांग्रेस का अपना नया वजूद होगा तब पूछा जाएगा, लेकिन जो हालात और जो परिस्थिति बनी है उस हिसाब से चाहे कोई भी कहे, हम ये देखेंगे कि आखिर इस बार दिल्ली का दिल कौन जीतेगा। कैमरा पर्सन अभय के साथ न्यूज़ 24।